फॉर्मेलिटी। तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी कहानी समझिए। कहानी क्या, आप सभी लोग, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसकी जस्ट पहले, मोलैरिटी, है ना। इसे आपने कैपिटल एम से किया था डिनोट, देखा था आपने। इसी तरह से इसको आप करेंगे डिनोट कैपिटल एफ से। एक्चुअल में मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सेम। डिफरेंस क्या है, अभी आपने देखा था मोलैरिटी इज इक्वल टू था, क्या लिखा था आपने, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट, यही था ना। और डिवाइड किया था आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक्चुअल में यही आपने पढ़ा है, ये हो जाता है इससे मोल पर लीटर, ये हो जाता है क्या, मोल पर लीटर, है ना। आफ्टर कैलकुलेशन यह इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसे जब आपने कैपिटल एफ से किया डिनोट, तो रियल में है यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जिसे आपने मोल बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे फॉर्मोल। दरअसल मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी दोनों एक ही है, डिफरेंस केवल जब आयनिक सल्यूट होता है, आयनिक सल्यूट, तो वहां पे हम लोग उसी मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोलते हैं। मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ फॉर्मोल, ऐसे एब्सोल्यूट, ठीक है। और भी आप एक याद रखना, यहाँ पे हमेशा आयनिक सल्यूट होगा, आयनिक सल्यूट। तो आयनिक सल्यूट के मोल को ही फॉर्मूल कहा जाता है। और डिवाइड कर दोगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस इतना ही है, ये फॉर्मूल पर लीटर हो जाएगा। बट हम लोग इसको भी मोल पर लीटर की तरह करते हैं कंसीडर। एक्चुअल में आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्यों है, एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल नहीं बोला जाता है। आप देखिए जो मोल लिखा है ना, यहाँ पे जैसे आप लिखते हो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, ये लिखते हो आप मास इन ग्राम, लिखते हो ना, और डिवाइड करते हो मॉलिक्यूलर मास से, आप याद है कि नहीं, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो। और यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ फॉर्मोल लिखते हो, ठीक है, जस्ट लाइक मोल, देखिए यहाँ पे क्या, जस्ट लाइक मोल, इसे फॉर्मूल बोलते हैं। यहाँ पे मास ऑफ या मास लिखते हैं इन ग्राम, सेम सेम लिखे है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फार्मूला मास, क्या है, फार्मूला मास। डिफरेंस जो बेटे यहाँ पे डिफरेंस बेसिक क्या है, मास यहाँ भी, मास यहाँ भी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे फार्मूला मास। या फार्मूला मास है तो फॉर्मेलिटी हो गया, फार्मूला मास तो फॉर्मेलिटी, मॉलिक्यूलर मास तो मोलैरिटी मैच कर रहा है। एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूल नहीं बोलते। जैसे सोडियम कार्बोनेट की बात आएगी, तो जो इसका, ये आयनिक कंपाउंड है, तो जो इसका कंसंट्रेशन होगा उसे आप रियल में फॉर्मेलिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी। ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में सर्वाइव नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो इनके सभी एटम के एटॉमिक वेट का सम होता है उसे फार्मूला मास बोलते हैं एक्चुअल में। जब इसका मोल निकालोगे आप, मास अपान फार्मूला मास, जब फार्मूल हो जाएगा तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो फॉर्मेलिटी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे टर्म आप यूज नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे अगर HCl हो चाहे H2SO4 हो, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, तो ये सब जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में सर्वाइव करते हैं, तो इनका जो होता है एटॉमिक वेट का सम कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। तो इनका मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इनकी जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी फॉर्मेलिटी दोनों एक ही है। डिफरेंस क्या बेटा, केवल आयनिक कंपाउंड के लिए जो मोलैरिटी होगी उसे बोल देंगे आप फॉर्मेलिटी। मतलब नंबर ऑफ फॉर्मोल ऑफ आयनिक सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो आयनिक सॉल्यूट के फॉर्मोल होंगे
उसे आप बोलेंगे उसकी फॉर्मेलिटी। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं कौन फॉर्मेलिटी, तो आपको मैंने बताया था जो भी टर्म वॉल्यूम पे, जिसमें वॉल्यूम होता है वो सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो स्टार्स का लॉ है, वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसमें जिसमें होगा वॉल्यूम वो सभी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। उम्मीद करते हैं फॉर्मेलिटी समझ गए होंगे। फॉर्मेलिटी एक्चुअल में मोलरिटी ही है। कब यूज करेंगे? आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए जो इनके सभी, जैसे आपसे कहा जाए सोडियम का 23 है इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ओ का 16 इंटू 3, जो ऐड करोगे 106 आता है। ये रियल में कहलाता है फार्मूला मास। फार्मूला मास तो ये हो जाता है फॉर्मेलिटी, यहाँ मॉलिक्यूलर मास से हो जाता है मोलरिटी। आयनिक कंपाउंड के लिए जो मोलरिटी होगी वही यहाँ पे कहलाएगी फॉर्मेलिटी। बट हम न्यूमेरिकल में वहां पे मोलरिटी यूज करते आ रहे हैं, इस टर्म को इससे रिप्लेस कर दिए हैं। बट जब डिफरेंशिएट करने के बाद आए समझ जाना कि आयनिक कंपाउंड की मोलरिटी फॉर्मेलिटी कहलाती है। आसान ना?